मोदी अमित शाह की पुलिस है जिसके जिम्मे केजरीवाल की सुरक्षा है और ये हमलावरों के साथ हाथ जोड़ रहा है, हंस-हंस के बातें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत आप लोगों के मन में भरी हुई है केजरीवाल को लेकर? आपसे कोई काम होता नहीं। 27 साल से आप लोग हार रहे हैं दिल्ली में, 3 बार केजरीवाल से हार चुके हैं आप। तो अब आपने ये रास्ता चुना है कि बस केजरीवाल को खत्म कर दो, जेल में डालो, इंसुलिन ना दो, किसी भी तरीके से इस आदमी को खत्म करो। वहां नहीं बचता है तो अपने गुंडों से पिटवा दो। ये साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये गहरा षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जान से मारने का, उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। उनकी जान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। रोहित सहरावत भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, ये हमले में शामिल था। अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बीजेपी के पदाधिकारी की फोटो है जो कल केजरीवाल पर हुए षड्यंत्र का, हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। खुलेआम ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री और उपाध्यक्ष वीडियो पे कह रहे हैं, हमला करने के बाद कह रहे हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हमले के बाद भी कह रहे हैं जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां उनके ऊपर हमले होंगे। द्वेष और हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का कोई पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाए। ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लिखे, जेल में डाला। चलो जेल में डाल दिया, उसके बाद इंसुलिन बंद की। 50 से कम उनकी शुगर एक नहीं कई बार गई। उनको जान से मारने की कोशिश जेल में भी की गई। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, जब केजरीवाल जी बाहर आ गए, अपनी पार्टी का काम करने लगे, मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया, अब कितनी दुश्मनी निभाना चाहते हो बीजेपी वालों? मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत आप लोगों के मन में भरी हुई है केजरीवाल को लेकर? क्या करना चाहते हैं आप? कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? कब तसल्ली मिलेगी आप लोगों को? कब शांति मिलेगी? एक आदमी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जन समर्थन के लिए जा रहे हैं। आपसे कोई काम होता नहीं। 27 साल से आप लोग हार रहे हैं दिल्ली में, 3 बार केजरीवाल से हार चुके हैं आप। तो अब आपने ये रास्ता चुना है कि बस केजरीवाल को खत्म कर दो। अब चुनाव तो जीत नहीं सकते केजरीवाल से, अब इनको ही खत्म कर दो, जेल में डालो, इंसुलिन ना दो, किसी भी तरीके से इस आदमी को खत्म करो। वहां नहीं बचता है तो अपने गुंडों से पिटवा दो, अपने गुंडों से हमला करवा दो। कल जो कुछ भी विकासपुरी में हुआ और जिस तरह से पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है,
ये साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये गहरा षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जान से मारने का, उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। उनकी जान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग बन चुके हैं। किन लोगों ने हमला किया? और वीडियो आप देखेंगे तो जिस झुंड में हमला किया, कुछ भी हो सकता था। कौन से लोग हैं ये? एक व्यक्ति है ये रोहित सहरावत। ये रोहित सहरावत भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है। यह हमले में शामिल था, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरा व्यक्ति है अरुण ध्राल। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महासचिव है। उसका भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिखा देता हूं, अरुण ध्राल। और ये जो रोहित सहरावत, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप इसको देख सकते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बीजेपी के पदाधिकारी की फोटो है, जो कल केजरीवाल पर हुए षड्यंत्र का, हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। केजरीवाल जी के ऊपर हुए हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी ये देश के गृह मंत्री के साथ इसकी फोटो है। ये देखिए आप, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके साथ ये रोहित सहरावत है। दूसरा व्यक्ति है इसमें अरुण ध्राल, जो कि ये है महामंत्री है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। इसके प्रोफाइल पे आप जाएंगे, मिल जाएगा आपको। और खुलेआम ये लोग धमकी दे रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि ये गुंडई सिर्फ विकासपुरी में नहीं, दिल्ली में जहां भी केजरीवाल जाएंगे हम गुंडई करेंगे। कल आपने इन लोगों का वीडियो सुना होगा। खुलेआम ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री और उपाध्यक्ष वीडियो पे कह रहे हैं, हमला करने के बाद कह रहे हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हमले के बाद भी कह रहे हैं जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां उनके ऊपर हमले होंगे। और इनके समर्थन में कौन आ रहा है? विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता, वो इनके समर्थन में आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा उनका वीडियो। कह रहे ये जनता का अटैक था, ये तुम्हारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी, ये जनता है, ये जनता का अटैक था। ये सुनियोजित साजिश करके अरविंद केजरीवाल पे हमला करने की सुनियोजित साजिश जो आपने रची, इसमें तो आपकी पुलिस भी शामिल है, अमित शाह जी की। दिखाइए वीडियो। ये देखिए, ये एसएचओ है जो हाथ जोड़ रहा है। ये हमलावरों के ऊपर, ये हमलावरों के सामने हाथ जोड़ रहा है। ये दिल्ली पुलिस है जिसके जिम्मे केजरीवाल की सुरक्षा है। और थोड़ा दिखाते रहिए इसको। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की पुलिस है जिसके जिम्मे केजरीवाल की सुरक्षा है। और ये हमलावरों के साथ
हाथ जोड़ रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है। इसमें दोनों की फोटो दिखाइए, एक रोहित की होगी और एक ये। फिर से शुरू करिए। स्टार्टिंग में ये देखिए, ये बंदा रोहित है और वो अरुण। ये देखिए, तो इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी की घृणित, घिनौनी, हिंसक राजनीति की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन अब ये घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये हमला चिंताजनक है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे झुंड बनाकर, साजिश करके, पुलिस के साथ मिलीभगत करके, अमित शाह के साथ मिलीभगत करके अगर केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है और उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उनको जान से मारने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार चुनाव में हार चुकी है। इसलिए अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, केजरीवाल को खत्म करो। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बहुत स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बहुत साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, आपके आगे ना झुकेंगे और न रुकेंगे। दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको जितना षड्यंत्र करना है कीजिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई और मैं मीडिया के मित्रों के सामने इसको दोहरा देना चाहता हूं, अगर केजरीवाल जी को खरोच भी लगती है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए दिल्ली की जनता सूद समेत, ब्याज समेत अपना बदला लेगी। सूद ब्याज समेत अपना बदला लेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर आप सोचते हो हमला करा के, मार के, पीट के, हिंसा करके तुम चुनावी राजनीति में आगे निकल जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। उनके बेटे, उनके लाल, उनके भाई केजरीवाल को जितना आपने परेशान कर रखा है, जेल में डाला, वहां मारने की कोशिश की, जमानत मिल गई, बाहर मारने की कोशिश कर रहे हो, इसका बदला दिल्ली की जनता जरूर लेगी। कुछ भी घटना केजरीवाल जी के साथ होती है तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। मैं फिर से दोहरा के बोल दे रहा हूं, कोई भी घटना केजरीवाल जी के साथ घटित होती है तो सीधे उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, लगातार यही सवाल हो रहा है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि कल हमला हुआ, अटैक हुआ और जो अटैकर्स हैं उनका फोटो दिखा रहे हैं, तो आधिकारिक रूप से कोई शिकायत दिल्ली पुलिस को आपने क्यों नहीं दी? दिल्ली पुलिस का रोल आप देख रहे हैं, हमला करने वालों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ा है एसएचओ। जब दिल्ली पुलिस का एसएचओ ही हाथ जोड़ के खड़ा है हमलावरों के साथ। और एक चीज जान लीजिए, कोई अपराध जहां पुलिस मौजूद हो उसको तो स्वयं से उनको एफआईआर लिखनी चाहिए। हम अपनी कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे, हम उसकी कानूनी राय लेंगे। लेकिन एक चीज जो साफ तौर पे आपको दिख रही है कि पुलिस तो खुद ही, अमित शाह की पुलिस खुद ही मिली हुई है इन लोगों के साथ। तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? जो पुलिस खुद साजिश का हिस्सा है वो कैसे कार्रवाई करेगी?
संजय, जिस तरह से आपने बताया कि डरने वाले नहीं हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या कैंपेन कंटिन्यू रहेगा और क्या फिर आप सिक्योरिटी इनहेंस करा के कैंपेन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कैंपेन तो कंटिन्यू रहेगा, कैंपेन तो रुकने वाला नहीं है। कैंपेन जो बना हुआ है, केजरीवाल जी का जो कार्यक्रम बना हुआ है, वो कार्यक्रम नियमित रूप से चलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर खुद विजेंद्र गुप्ता इस गुंडई के समर्थन में, इस हमले के समर्थन में बाहर आके बोल रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी इस गुंडागर्दी और हिंसा का समर्थन कर रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी शामिल है इसके पीछे। और कोई भी घटना केजरीवाल जी के साथ घटित होती है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। पुलिस से चाहेगी कि सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए इस तरह से? देखिए, ऐसा है कि अगर वास्तव में पुलिस निष्पक्ष होती तो ये घटना घटित कैसे हो गई? केजरीवाल जी के ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं चुनाव के दौरान। इस समय में जब बीजेपी बिल्कुल आमादा है किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये चूक कैसे हो गई? ये सवाल आप पुलिस वालों से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए। अमित शाह के अंडर में है यहाँ की पुलिस। पुलिस कह रही है कि ना कुछ फेंका गया है और ना ही मैन हैंडलिंग है। तो करा दो, गोली चलवा दो, जो कुछ बचा रह गया करवाओ उसको। अगर इस बात का कष्ट है पुलिस को कि अभी कम हुआ है, नहीं हो पाया जो होना था, तो गोली चलवाए। दिल्ली पुलिस वैसे भी चलवा रही है चौराहे चौराहे पे गोली। गैंगवार का अड्डा बना ही हुआ है दिल्ली। सर, एक आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जेट सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, तो वैसी स्थिति में जब ये लैप्स आप मान रहे हैं कि हुआ है, तो कब फॉर्मल कंप्लेंट होगा? क्या कमिश्नर से मिलेंगे? सर, लैब्स को कौन देखने के लिए जिम्मेदार है? दिल्ली में किसकी देखरेख में पुलिस चलती है? अमित शाह जी के, केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के। ये तो सर्वविदित सत्य है ना भाई, ये कोई छिपी हुई बात है क्या? दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सीधे सीधे अमित शाह के अधीन है, बीजेपी की सरकार के अधीन है। पुलिस का एसएचओ खुद ही हमलावरों के साथ हाथ जोड़ के खड़ा है उनके सामने, आप देख रहे हैं। तो जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या समीक्षा करेंगे, क्या उसमें परिवर्तन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारे प्रश्न आपको बीजेपी और अमित शाह से पूछना चाहिए। बीजेपी सर ये कह रही है कि आप तो सवालों से बच रहे हैं, लोग सवाल पूछने चाह रहे थे पानी को लेकर। ये लोग हैं क्या? ये मुझे बताइए आप ना, जो धमकी देने वाले ये लोग हैं, ये जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे ये लोग हैं क्या? ये लोग हैं क्या? बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री, इनकी गुंडई के समर्थन में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोल रहा है। इनके हिंसा और गुंडई के समर्थन में विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का जो हाउस में है, वो बोल रहा है। और कोई प्रमाण चाहिए क्या? इनके सामने एसएचओ हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, तो और कोई प्रमाण चाहिए क्या? धन्यवाद।